अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला जद्दिल हसनैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह अबिल कासिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिकाइ यौमिद्दीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अज़्ज़क़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर सलवात मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले विलादत बसादत शहजादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप सभी हजरात की खिदमत में और बिलाखास इमाम रऊफ इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में उनकी दादी की विलादत, बिलाखास अपने ज़माने के इमाम उनकी खिदमत में और रहबर मुअज़्ज़म की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ परवरदिगार पालने वाले इस दिन के सदक़े में, इस रोज़ के सदक़े में, इन शबों के सदक़े में परवरदिगार अपनी रहमतों का नज़ूल इस कौम पे, इस मिल्लत पे, इस ईरान पे और हम पर जो रहमतें हैं तेरी परवरदिगार उन रहमतों का हम सब पे नज़ूल फरमा दे। आमीन। ख़ास तौर से बहरहाल बारान रहमत के लिए बहरहाल अल्लाह की हर जगह पर दुआएं लगी हुई हैं। हरम में भी देखा होगा, जगह जगह पर दुआएं भी कराई जा रही। परवरदिगार माना कि जैसा तू चाहता है हम वैसे नहीं हैं, माना कि मैं तेरे उन बंदों में नहीं हूँ जैसा तू चाहता है। तेरे आसी बंदे हैं, तेरे गुनहगार बंदे हैं, मासूम नहीं है खुदाया। मासूम तूने फ़कत 14 ही पैदा किए। परवरदिगार हमारी मासियतों पे न जा, हमारे गुनाहों पे न जा। माबूद ये परवरदिगार इस तशना ज़मीन को, इस तशना आबादियों को, इन बंजर ज़मीनों को परवरदिगार अपनी रहमत के नज़ूल से सैराब कर दे। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले खालिक कौन मकान मालिक अर्ज़ समा, इस गीतिय हस्ती का वो आलम का परवरदिगार, ज़मीन व ज़माओ मकाम शजर व हजर का पैदा करने वाला वो खुदा जो अपनी ज़ात में अकेला है, वो खुदा जो अपनी ज़ात का यकता है, वो खुदा जो कि लम यलिद वलम यूलद है, वो खुदा जो कि समद है, अहद है, वाहिद है, वो खुदा जो न कोई उसका शरीक न वो किसी का शरीक, वो खुदा कि न उसका कोई बेटा न किसी का बेटा, ऐसा खुदा जो न किसी का रिश्तेदार न उसका कोई रिश्तेदार, फिर भी सबका सब कुछ। वही माबूद अपने पैगंबर से इरशाद फरमा रहा है कि मेरे हबीब मैंने तुमको कौसर से नवाजा। इतनी बड़ी नेमत परवरदिगार ने जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की उस जमाने में कि जो जमाना बहुत ही ज्यादा जहालत का जमाना था। ऐसा जमाना कि जिस जमाने में यानी सिन्फ निस्वा की तरफ एक गिरी हुई निगाहों से लोग निगाह किया करते थे और बहुत ही नीची निगाहों से उसकी तरफ देखा करते थे जिसके यहाँ अगर लड़की पैदा हो जाए। यानी ऐसा जहालत का दौर, ऐसा वो जहालत का जमाना कि जिस दौर में जिस घर पे भी अगर लड़की की विलादत हो जाए तो लोग मुंह छिपाया करते थे। खुदावंद आलम ने उस दौर में ये तोहफा, उस दौर में ये अनमोल तोहफा पैगंबर आजम को इनायत किया और पैगंबर आजम ने भी शहजादी कौनैन के उस रुतबे को, उस मर्तबे को दुनिया में उजागर किया। बेटी थी लेकिन किरदार ऐसा शहजादी का कि पैगंबर आजम जिसे माँ कहते हुए भी नजर आ जाए। शहजादी कौनैन
कहते हैं जिस वक्त दुनिया में आई हैं हर तरफ रहमत ही रहमत का नुज़ूल था। आज उम्मीद भी है परवरदिगार से, ईदी भी उस माबूद से लेना है कि तूने अपनी इस कनीज को भेजा है। उस दौर में भी तूने रहमतें भेजी थी माबूद, इस दौर में भी तेरी रहमतों के हम मोहताज हैं और उम्मीद रखते हैं कि उस रहमतों से हमें भी तू नवाजेगा। शहजादी कौनैन, हम सिंफ निस्वा, हम मर्दों के लिए, दोनों के लिए नमूने अमल है, हमारे लिए आइडियल है। शहजादी कौनैन का किरदार, आपकी ज़ात अक़दस बीवी, 3 हिस्सों में अगर शहजादी की जिंदगी को तकसीम किया जाए, पहला हिस्सा आपका कि आप बेटी थी, दूसरा हिस्सा आपका कि आप ज़ौजा थी, तीसरा हिस्सा आपका कि आप मां थी। लेकिन तीनों जिंदगी के वो हिस्सों में शहजादी का कोई भी जर्रा बराबर भी उसमें कोई नुक्स नहीं निकाल सका। बेटी का मरहला वो इतनी खिदमत की है, इतनी इबादत की है, इतनी इताअत की है कि खुद बाप भी बेटी के एहतराम में उठकर खड़ा हो जाता है। बल्कि शहजादी कौनैन बीवी का वो दर है कि जिस दर पर रसूल दो आलम जिस वक्त आया करते थे, पहले शहजादी के दरवाजे पर तक़ुल बाब किया करते थे और उसके बाद सलाम किया करते थे। यानी इस रुतबे को, इस दरवाजे के, इस मर्तबे को शहजादी कौनैन के जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर करके आपने दिखाया। लेकिन है कि वो जमाने के कौन से मुसलमान थे, कौन सी उनकी बीनाइयां थी, कौन सी उनकी आंखें थी जो देख कर भी अमल न कर सके। ये पैगंबर आजम, पूरी तारीख आपके सामने है कि जिस दरवाजे पर रसूल आकर इजाजत लेता हो, बल्कि जिस दरवाजे पर मलकुल मौत भी आकर इजाजत लेता हो। मलकुल मौत कोई शोखी नहीं है, मजाक नहीं हो, किसी दरवाजे पर इजाजत वगैरह नहीं लेता है। मलकुल मौत बिन इजाजत हर दर पर पहुंच जाता है। लेकिन एक दर ज़हरा है, ये दर शहजादी कौनैन है कि जिस दरवाजे पर मलकुल मौत भी खड़ा हुआ है जब तक कि ज़हरा इजाजत न दे। लेकिन है ये मुसलमान कि जिस दरवाजे पर ये शख्सियतें आकर इजाजत ले, उसी दरवाजे पर इस तरह से जिनायत की जाए। आज बहरहाल चंद रोज पहले, ये चंद दिनों पहले शहजादी की शहादत भी आपकी निगाहों के सामने गुजरी। पूरा वाकया शहजादी कौनैन का कि जिस तरह से वफात जनाब रसूल खुदा के बाद आप पर मुसीबतें ढाई गई हैं, और मुसीबतों के बाद सबसे बड़ी मुसीबत ये कि शहजादी कौनैन अभी बाबा की वफात के बाद अभी वो गम भी हल्का न पड़ा था कि उस दर पर मुसलमान बजाय इसके कि जाते वहां तस्लियत कहने के लिए और गम को ताजा करने लगा। शहजादी कौनैन की जिंदगी हर तरह से नमूना अमल है। अगर शरीक हयात की जिंदगी देख ले तो शहजादी की ऐसी जिंदगी के खुद अली कहते नजर आ रहे हैं, ये ज़हरा कभी तो अली से कुछ मांग लिया करो, कभी तो अली से कुछ तलब कर लिया करो। कहते बीबी आलम पैगंबर आजम ने एक मरतबा सवाल भी किया आपसे कि मेरे लाल, एक औरत के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? औरत के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? शहजादी फरमाती हैं, बाबा जान, औरत का जो उसके पास है उसमें ताने हो जाना। यानी बहुत बड़ा जुमला है शहजादी का। यह आज हमारी माँ और बहनों के लिए भी शहजादी का फिक्रा उनके लिए बहरहाल एक नमूना अमल होगा। यानी अपनी जिंदगियों को अगर हम उसमें क़नाअत अगर पैदा कर लें तो जिंदगियां हमारी जो आज इतनी उलझी हुई नजर आ रही, सारी गुत्थियां खुद ब खुद उलझ जाएंगी। अगर काने हो जाए, क़नाअत कर लें, जो परवरदिगार ने जो चीजें इनायत की हैं, अगर उन चीजों पर सब्र कर लिया जाए और क़नाअत किया जाए तो आज जो मुश्किलात जिंदगी में आ रही हर तरह से, ये सारी चीजें खुद बरतरफ होती चली आएंगी। ये सारी चीजें खुद ब खुद दूर होती चली जाएंगी।
मौला अमीर कायनात हैं। बहरहाल खैबर फतह हो चुका है। नकल किया जाता है कि मदीने में, मक्के में हर जगह मुसलमान खुशियां मना रहे हैं। जिस वक्त खैबर फतह हुआ है हर जगह खुशियां मनाई जा रही हैं। इमाम हसन इमाम हुसैन हैं, अपने घर के सामने बचपना है, खेल रहे हैं। कुछ बच्चे हैं कि जो आपस में बातें कर रहे हैं और इमाम हसन इमाम हुसैन के पास आते हैं, जो उनको पहचानते भी न थे कि ये कौन है। शहजादों के पास आते हैं और कहते हैं कि तुमने कपड़ों को नहीं बदला, नए कपड़े नहीं पहने, क्या हैदर ने तुम्हारे घर पर कुछ नहीं भेजा? इमाम हसन इमाम हुसैन मुस्कुराते हैं और कुछ नहीं कहते। कहते आज तो हर तरफ खुशियां हैं, हर घर से धुआं उठ रहा है, लोगों ने नए लिबास पहने हैं, फकीर और फकरा सैराब हो चुके हैं। कहते इमाम हसन इमाम हुसैन कुछ देर तक उन बच्चों के दरमियान रहे, घर में आ गए और आने के बाद अपनी वालिदा से फरमाते हैं कि बाबा जान घर में कुछ लेकर नहीं आए। खैबर फतह हो चुका है, हर तरफ खुशहाली है, हर घर के अंदर धुआं नजर आ रहा है। यानी मुराद यह है कि हर घर में अच्छे खाने पक रहे हैं, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही है। शहजादी का एक जुमला, कहती बाबा अभी आ रहे हैं। फकत यही शहजादी ने कहा कि तुम्हारे बाबा अभी आ रहे हैं। कहते कुछ देर गुजरी थी कि देखा अमीर कायनात सामने से चले आ रहे हैं। घर में पहुंचे, बच्चे बैठे हुए हैं, शहजादी कौनैन बैठी हुई हैं। शहजादी ने सवाल किया, फरमाते हैं यह नाम खैबर फतह हो चुका है और जो फातेह होता है उसको सबसे ज्यादा माले गनीमत मिलता है। सुना है कि आपको बहुत ज्यादा माले गनीमत दी गई थी, सोना चांदी और बहुत सी चीजें आपके हिस्से में आई। मौला फरमाते हैं हाँ ज़हरा, मेरे हिस्से में आज बहुत माले गनीमत आया, बहुत मुझे मिला। शहजादी फरमाती हैं या अली, बच्चों ने मुझसे एक सवाल किया था, बहरहाल मैं आपसे कुछ और ना पूछूंगी, बस यही कि माले गनीमत मिला था। मौला ने कहा हाँ। कहते मौला ने सर को झुकाया और उसके बाद एक फिक्रा आका फरमाते हैं। कहते ज़हरा, जिस वक्त मैं दाखिल हुआ मदीने के अंदर तो तमाम फकीर और फुकरा, तमाम गरीब सफ लगाए हुए खड़े थे मदीने के। जिस वक्त एंट्री होती उस जगह पर, शहर मदीना के बुरूज में जहां से आते उस जगह पर सब खड़े थे और सबने बेसाख्ता मौला से कहा, कहते अली आज आपके हिस्से में माले गनीमत बहुत आया है। या अली, जो आपके साथ गए थे उनको भी मिला है, लेकिन हम लोग न गए थे, हमारे हिस्से में क्या है? हमारे घर में अभी चूल्हे नहीं जले। कहते अमीर कायनात ने जितना जो लेकर आए थे आका ने उन तमाम फकीरों फकरा और गुरबा में तकसीम कर दिया। मौला कहते ज़हरा, मैंने उन तमाम लोगों को जो वहां पर आए थे या जो न आ सके थे, मैंने घर घर पे जाकर सब कुछ वहां तकसीम कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं। आज की अगर कोई औरत होती, अगर शौहर कहीं से कमा के आ रहा हो, बाहर गया हो और वहां से लेकर आ रहा हो और रास्ते में शौहर सब कुछ बांट दे, इंसाफ से बताइए घर पे उसकी कैसे खैरियत ली जाएगी? हाँ, बकौल किबला की दरवाजा नहीं खुलेगा। और बहुत सी मुसीबतें हैं। अगर कहीं से शौहर गया हो कुछ कमाने के लिए और बहरहाल वहां से वो वापस आया हो और यहाँ पर घर वाले उम्मीद में बैठे हों और शौहर खाली हाथ चला आए, तो बहरहाल शौहर की कायदे से खैरियत की जाएगी। ये दुनिया की औरतें, कुर्बान जाऊं शहजादी आप पर। कहते शहजादी कौनैन ने एक मर्तबा अपना सर जमीन पर रखा, कहते खुदाया तेरा शुक्र है माबूद कि जो नेमत जिस लायक जहां की थी वहां पहुंच गई। कहते शहजादी फरमाते सर को उठाते कहते हैं, कहती या अली, आज ज़हरा इतना ज्यादा खुशहाल हुई है
अगर उन नेमतों को, उन माल और दौलत को अगर आप घर में लेकर आते तो जहरा शायद इतना खुशहाल न होती जितना आज जहरा खुशहाल हुई है कि लोगों के घरों पर चिराग जले, लोगों के घरों पर आपने जाकर पहुंचाया और उन मोहताजों को जो जिनकी हाजतें थे उन्हें पहुंचा दी। इससे बढ़कर जहरा के लिए और कोई खुशहाली न होगी। यह शहजादी का किरदार, यह शहजादी कौनैन। कहते शहजादी कौनैन, एक मर्तबा पैगंबर आजम सवाल करते हैं मौला अली से, पूछते हैं या अली कैफा वजदत फातिमा, आपने बहरहाल जहरा के साथ जिंदगी की है, जहरा के साथ आप रह रहे हैं, जहरा को आपने कैसा पाया, जहरा कैसी है? पैगंबर सवाल कर रहे हैं, मौला का जुमला, आका फरमा रहे हैं वजदतुहा खैरन औनिन ताअतिल्लाह, कहते मैंने जहरा को अल्लाह की इताअत में उससे बढ़कर अपना कोई मददगार न देखा। यानी घर की औरत अगर अच्छी हो तो उससे बढ़कर खुशनसीब मर्द नहीं हुआ करता। अगर इंसान घर के बाहर भी अगर परेशान है और घर के अंदर भी अगर परेशान है, यानी घर के बाहर का माहौल और घर के अंदर का माहौल अगर दोनों एक हो जाए तो उससे बदबख्त तरीन मर्द ना होगा। कहते हैं औरत वो अच्छी औरत हुआ करती है कि मर्द कितना भी खस्ता क्यों ना हो, मर्द कितना भी परेशान क्यों ना हो, घर में पहुंचकर सारे दर्द को भूल जाए, घर में पहुंचने के बाद सब कुछ भूल जाए। कहते शहजादी कौनैन, तभी तो मौला अमीरुल मोमिनीन कहा करते थे जहरा कभी तो अली से कुछ मांग लिया करो, कभी तो कुछ तलब कर लिया करो। लेकिन शहजादी ने कभी अपने लबों को ना हिलाया, कभी अपने लबों को ना हिलाया। बहरहाल आज ईरान के अंदर यहाँ पर ये दिन, बल्कि पूरी दुनिया में ये दिन मुबारक है, लेकिन एक हमारे बर्रे सगीर में हिंद और पाक में एक चीज नहीं मनाई जाती है जो बहरहाल यहाँ बड़े जोर शोर से मनाई जाती है। इस दिन का नाम दो नामों पर रख दिया गया है, एक रोजे मादर यानी माँ का दिन और एक रोजे जन यानी बीवी का दिन। बहरहाल बहुत अच्छी चीज है। आज के दिन कम से कम अपनी वालिदा कि जिसने इतनी ये जहमत की है, जितने इतनी ये मशक्कतें की है, उसकी जहमत को एक दिन तो कम से कम उसके नाम से रख दिया जाए। कम से कम उसकी जहमत को आज के दिन तो कम से कम उसके सामने जाकर उसके हाथों को अपने हाथों मिले और बोसा देकर कहे माँ तेरी जहमतों को मेरा सलाम था, मैं इस लायक न था मगर तूने लायक बनाया, मैं कुछ भी न था तूने सब कुछ मुझे बनाया। माँ बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह जिंदगी दे उन्हें जिनकी माएँ मौजूद हैं और जिनकी माएँ इस दुनिया से जा चुकी हैं, परवरदिगार उन्हें करवट करवट चैन दे। बहुत बड़ी नेमत है माँ, बहुत बड़ी नेमत है माँ। माँ के एहसानात को कभी नहीं फरामोश करना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। एहसान फरामोश है वो औलादें जो माँ बाप के एहसान को भूल जाती है, माँ बाप की उन जहमात को भूल जाती है। 55 मिनट और खत्म किया मैंने। दूसरा मरहला वो है शरीके हयात का। बहरहाल बीवी उसके बड़े हुकूक हैं शौहर के ऊपर, बहुत हक हैं, लेकिन मुतासिफाने वो सब अदा नहीं किए जाते। औरतों पर भी बहरहाल शौहर का हक है, ऐसी बात नहीं। जिस तरह से औरत पर शौहर का हक है उसी तरह से शौहर पर भी औरत का, दोनों का एक दूसरे के ऊपर हक और हुकूक है। एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से पेश आना, जैसे मौला अली और शहजादी कौनैन की जिंदगी थी। कभी किसी ने उनकी आवाज को घर के बाहर न सुना, बुलंद आवाज को किसी ने घर के बाहर न सुना, और इस तरह से एक दूसरे से अदब एहतराम से बात किया करते थे जो आज वाकई हमारे लिए नमूने अमल है। अपनी शरीके हयात से उनसे घर के लिए बाकायदा हदीसें मौजूद हैं कि जनो शौहर बच्चों के सामने कोई ऐसी गुफ्तगू न करे कि कल बच्चे वो सीख कर तुम्हारे लिए सामने आकर उन चीजों को कर दें।
आज बहुत से वालिदैन शिकवा करते हैं कि हमारा बच्चा कहीं में नहीं, हमारा बच्चा फहाशी करता है, गालियां देता है, नमाज नहीं पढ़ता, क्या नहीं, दुनिया भर की शिकायतें। बच्चे को मत कहा जाए, उसके बानी हम हैं। बच्चे मासूम होते हैं, एक खाली पेपर की तरह है, एक खाली सीडी और खाली कैसेट की तरह है। उस पर जो डब कर दिया जाएगा, कागज पे जो लिख दिया जाएगा वो लिख जाएगा। बच्चे हमें देख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं बच्चे उसे देख रहे हैं। एक बहुत मशहूर वाकया है, आपने सुना होगा, इसी पर बात को खत्म करूं कि देखें, बच्चे जो चीज सीखेंगे कल वही हमारे लिए करेंगे सामने। एक फैमिली, छोटी सी फैमिली, जनो शौहर और एक बच्चा और उसका एक बूढ़ा बाप। बहरहाल कहते जब शादी होती है तो बेटा बाप बन जाता है। अपने बच्चे का तो बाप बनता ही है, मुतासिफाने वो अपने माँ बाप का भी बाप बनने की कोशिश करने लगता है। आज के दौर में अक्सर देखा गया, वो अदब, वो एहतराम, वो चीजें जो है धीरे धीरे खत्म कर देता है। बहरहाल एक फैमिली, छोटी सी फैमिली, एक छोटा सा बच्चा, 4 साल 5 साल का छोटा सा बच्चा, रोज दस्तरखान लगता है, मेज लगी हुई है, कुर्सियां लगी हुई हैं, बेटा, उसके माँ बाप, उसका दादा बैठे हैं, बहरहाल खा रहे हैं, दस्तरखान पर बैठे हुए खा रहे हैं। खाना खाते खाते कहते बाप इतना ज़ईफ हो चुका था कि उसके हाथों में रेशे पड़ चुके हैं, उसके हाथों में रेशे पड़ चुके हैं। खाते खाते बहरहाल होता है जब हाथ हिलने लगते हैं तो उसका चमचा जाकर उस ज़र्फ में जिसमें खा रहा, बार बार टकरा रहा चीनी का ज़र्फ, और उसमें आवाजें निकलती हैं। कहते एक मर्तबा गज़ब की निगाह से बेटा अपने बाप की तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता, यानी एक तरह से तज़क्कुर देना निगाहों से। दिन गुजरते गए, कहते बाप अक्सर होता था कि जब बेटा घर में आता था कोशिश करता था कि उसके साथ बैठकर न खाए, हालांकि खा लेते बेटा, बहरहाल जिद करके उसे बुला लिया जाता था। पोता बहुत चाहता था, जिद करके बुला लिया जाता। कहते एक दिन और बैठा हुआ ऐसे खा रहा है, एक मर्तबा गज़ब की निगाह से लुक़मे को रोकता और बाप से कहता आप बूढ़े हो गए और आपको खाने की तमीज नहीं कि कैसे खाना खाया जाता है। ये चमचे की आवाज इस तरीके से कहते बाप, बूढ़ा बाप कुछ नहीं कहता, अश्क भरी आंखों से वहां से उठ के चल देता है। वो बाप की जिसने अपने लुक़मे को चबा कर इस बच्चे को खिलाया हो एक परिंदे की तरह, वो बाप की जिसने इस बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया हो, ये बाप जो कि गीला करके जमीन पर पड़ा रहता था, बाप उठाकर उसको साफ किया, वो बाप के बच्चे को ले